CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नए साल में वेलकम टू एक नई जिंदगी अगेन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, न्यू बिगनिंग्स की बात हम कर रहे हैं इस पूरे महीने और विशेष जोर हम दे रहे हैं डिस्कार्ड, डोनेट और मेंडिंग पर। यानी नई शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुरानी जो चीज़ें हैं उन्हें हम साफ करें और दूर करें। बिल्कुल सही, डी क्लटर करना पड़ेगा और जब हम डी क्लटर करेंगे, एक बार फिर अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, तभी तो एक नई शुरुआत होगी। जब कंफ्यूजन में ही बैठे रहेंगे हम और ये सब चीज़ें हमें घेरी रहेंगी, पुरानी बातें, और ये सारे कंफ्यूजन में और क्लटर में बैठे रहेंगे, तो क्या आगे बढ़ेंगे हम? जी बिल्कुल, आप ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं तो हमारी जो विमेन व्यूवर्स हैं, जो महिला दर्शक हैं, वो बहुत अच्छे से अपने आप को रिलेट कर पाएंगी इस बात से, बिकॉज हम सब यही कोशिश करते हैं कि घर में हम सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखें, जो भी चीज़ें हमें नहीं चाहिए उन्हें हम बाहर निकालें और घर को साफ रखें। और सो वी कैन रिलेट टू समथिंग लाइक दिस वेरी वेल। पर दोस्तों, हमें अपने मन को, अपने जीवन को डीक्लटर करना है, साफ करना है, ऑर्गेनाइज करना है उस नई शुरुआत के लिए जो परमेश्वर हमें दे रहा है इस नए साल में, इस नए महीने में। तो आइए आज के प्रोग्राम के द्वारा भी हम आशीष पाएँ और अपने मनों को साफ करें। जो भी मैल है, जो भी अनफॉरगिवनेस है, जो भी बिटरनेस है, जो भी दुख हैं, फेलियर्स हैं, रिग्रेट्स हैं, उन सब को अपने जीवन से हम निकालें परमेश्वर की मदद से। दर्शकों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं रेवरेंड नेल्सन सेंगुल के साथ, जो एडिक्शन में इस कदर फंस गए थे और नशे में इस तरह गुप्त हो गए थे और इतना परेशान हो गए थे, और जैसे कि वो गुलामी कर रहे थे नशे और इस तरह की चीज़ों के, और कैसे वो बाहर निकले और कैसे उनकी ज़िंदगी बदली। हम चाहते हैं कि आप इसको देखें और शायद आज कोई दर्शक है जो इससे इंस्पिरेशन पाके, नसीहत पाके वो इन सब प्रॉब्लम से निकल पाए। आइए मिलते हैं इनसे। बोर्डिंग स्कूल में आने से पहले मैं बहुत ही मासूम था और एक सख्त माहौल में पला बढ़ा। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग थे, जहां कुछ लोग अच्छे परिवार से नहीं थे। बोर्डिंग स्कूल में मेरे आसपास अलग अलग प्रकार के लोग थे, कुछ टूटे परिवारों से थे, कुछ बहुत घमंडी थे। इसलिए उन सभी चरित्रों और व्यवहार ने मुझे बहुत प्रभावित किया और स्वयं को उन लोगों के समूह से जोड़ने की प्रयास में मैं उन सभी नशीले, दिमाग को प्रभावित करने वाले ड्रग्स को सूंघने लगा। मैं इस हद तक आज्ञा का उल्लंघन करने वाला हो गया कि मैंने अपने हाई स्कूल के दिनों में अपने शिक्षकों को भी पीटा। ऐसे समय थे, वास्तव में बहुत बार ऐसा हुआ जब नशे की लत मुझ पर हावी हो गई। जब मैं नहीं लेता तो इस प्रकार की सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती थी, और उसके बाद हार्डकोर संगीत को सुनता था, जहां मैं बहुत अधिक हेलुसिनेट करता और किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता था। उस प्रकार का आनंद जैसे आप इस दुनिया में हो ही नहीं। और कभी कभी जो संगीत आप सुनते हो वो आपको वहां ले जाता है, और लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। पर जब मैं इसका उपयोग करता था तो वो बहुत ही अलग था। 8 साल तक मैं इन नशीले पदार्थों के सेवन और शराब की लत में फंसा रहा। दिन के अंत में मुझे यह भी एहसास होता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, और मैंने भी कई बार प्रयास किया, लेकिन ये बहुत कठिन था क्योंकि मैंने परमेश्वर के तरीके से काम नहीं किया। मैं अपनी सहायता के लिए किसी सलाहकार या प्रचारक के पास भी नहीं गया। यही कारण था कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था। एक रात हमने एक बड़े होटल में एक लंबी पार्टी की और मैंने बहुत अधिक शराब पी ली, और उस रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। ऐसा लगा कि जैसे मेरे प्राण को निकाल लिया गया, और मैं रोया। पहली बार मैं रोया। प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन को ले लो, लेकिन इतने मुश्किल तरीके से मत लो। मेरा एक रूममेट उस दोपहर सुने गए गॉस्पेल सॉन्ग को निकालना भूल गया। मैंने टेप बजाया और शराब व नशीले पदार्थों के प्रभाव में मैं अपने कमरे के अंदर चला गया। रात के 8 बज चुके थे और मैं उस शांत आवाज को महसूस कर सकता था जो मुझसे कह रही थी कि आवाज ज्यादा से ज्यादा रखो, क्योंकि परमेश्वर मुझ में काम करने जा रहे हैं। और 3 बार मैं अपने बिस्तर से गिरा। मैं महसूस कर सकता था कि भारी बोझ को उठा लिया गया है। मैं घुटने टेक रहा था और ठीक मेरे सामने एक बाइबल थी। यह हेजकेल अध्याय 18 से वचन 30 से 32 के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन को बदलें, अपने पाप को स्वीकार करें और वो एक नया जीवन और एक नया हृदय और एक नई आत्मा डालेंगे। और वो परमेश्वर थे जो मुझसे बात कर रहे थे
और उस समय से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि न केवल एक बल्कि 4-5 मिश्रण वाले नशीले पदार्थ, ड्रग्स और शराब एक ही बार में किस प्रकार बंद हो सकते हैं। बहुत से लोग नशा मुक्ति केंद्र में 2 से 3 साल बिताते हैं और फिर से उसी लत में पड़ जाते हैं, परंतु मेरा एक रात में ही ठीक हो गया और उसके बाद मैं कभी भी उसमें नहीं गया और मैं कभी भी पीछे नहीं मुड़ा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे परमेश्वर हर बात को संभव करने वाले परमेश्वर है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किसी भी मनुष्य के लिए एक रात या एक दिन सब कुछ छोड़ पाना संभव नहीं है, लेकिन जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो सब कुछ संभव है। परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद मेरा जीवन सचमुच बदल गया। परमेश्वर के विश्वास योग्यता के द्वारा मैं अभी चैंडल में अपनी कलीसिया लैम्बोल बैप्टिस्ट चर्च में पास्टर के रूप में कार्यरत हूँ। Wow, that's such a powerful story, Reverend Nelson Sengul. Thank you so much. आपने अपनी कहानी, सच्ची कहानी दिल से आपने हमारे साथ शेयर की. We are also encouraged कि किस तरह परमेश्वर ने अपने वचन से आपसे बातचीत की and how God transformed him, give him a new life and a new heart, a new spirit. बिल्कुल वो पत्थर का दिल निकाला और एक मांस का दिल दिया, एक ऐसा हृदय जो उसके लिए धड़क रहा है। और दर्शकों, अगर आप भी इससे जूझ रहे हैं और आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस एडिक्शन से या किसी भी नशीली चीजों से, दिस इज योर मोमेंट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। आप भी उसको छोड़ सकते हैं। जब खुदा हमारे भाई के लिए कर सकता है, क्या आपके लिए नहीं कर सकता? आपके लिए भी बहुत कुछ कर सकता है हमारा परमेश्वर। मौका तो दीजिए उनको, मौका दीजिए। इनफैक्ट हम देखते हैं कि रेवरेंड नेल्सन ने बताया कि उनका जो एडिक्शन है उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट वाज मल्टीपल ड्रग अब्यूज़। और किस तरह वो बताते हैं कि कई लोग जब इसमें से निकलना चाहते हैं तो कई सालों का रिहैबिलिटेशन उन्हें चाहिए होता है, बट ही वाज एबल टू कम आउट ऑफ इट इन वन गो। So God can do the impossible. We just need to trust God at all times. बिल्कुल बिल्कुल, God can do the impossible. दोस्तों, जैसे आप जानते हैं हमारा थीम है किस तरह हम डीक्लटर करें ताकि एक नई शुरुआत हो। तो मुझे इस बात को याद आ रही, जैसे मैंने ओपनिंग में बताया आपको शुरुआत में, कि जब कोई घर आता है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ठीक ठीक करने लग जाते हैं। ख़ास तौर से जब बिन बुलाए एक मेहमान आ जाता है और अचानक एक फ़ोन आता है कि हम आपके घर आने वाले हैं, तो क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारे घर में होती ना, हम कभी इधर घुसा रहे, पलंग के नीचे डाल रहे हैं, कबर्ड में घुसा रहे हैं और बड़े अच्छी बेडशीट लगा देते हैं, सोफ़ा का ठीक कर देते हैं, कारपेट को अरेंज करते हैं, किताबों को अंदर घुसा देते हैं, किचन को एकदम समेट लेते हैं और एकदम टेबल, डाइनिंग टेबल को सेट हो जाती है और एकदम टिंग टोंग बेल बजती है और मेहमान आते हैं और सोचते हैं वाह कितना अच्छा घर है। और उनको क्या पता है कि कबर्ड खोलेंगे तो सारी कपड़े बाहर निकल आएंगे। उनको क्या पता, ड्रॉर खोलेंगे देखें गंदे बर्तन पड़े हुए अंदर वहां पे। उनको क्या पता कि पर्दे के पीछे क्या पड़ा हुआ है। पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि कोई है जो आपके घर आना चाहता है, वो आपका क्लीन अप करना चाहता है, वो चाहता है कि आपके घर में वो आए और आपको एक नई शुरुआत दे, आपके घर को, या मतलब आपकी जिंदगी को ऐसा पाक साफ करना चाहता है कि और आपको इस तरह से बनाना चाहता है जैसे एक नई नवेली दुल्हन की तरह। आप जानते हैं कौन है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्यों, कैसे? क्योंकि ये जो आप हैं, हाँ जी मैं आप ही से बात कर रहा हूं, ये जो आप हैं, किसने रचा आपको, किसने बनाया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। और वो परमेश्वर, कल्पना कीजिए अगर कोई मालिक है घर का और वो आना चाहता है, क्या वो दरवाजा खटखटाता है? नहीं, वो तो एकदम अंदर आएगा। पर दोस्तों, परमेश्वर ने आपको बनाया है पर खुद की इच्छा भी दी है। और वो परमेश्वर जिसने पूरी धरती और आकाश को रचा, दुनिया को रचा, आपको बनाया, मुझे बनाया, वो आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि आपके साथ संगति करे, आपके साथ आपके अंदर आए और अंदर से आपको ब्रांड न्यू बना दे। जैसे अभी हम गवाही सुन रहे थे, कहानी सुन रहे थे और सच्ची वाक्य सुन रहे थे, किस तरह उनकी जिंदगी परमेश्वर ने जब उनकी लाइफ के अंदर प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु ने का काम हुआ उनके जीवन में, उनका जीवन तब्दील हो गया। दोस्तों, आपके दिल के द्वार पे कोई खटखटा रहा है। आज हाँ प्लीज गौर से सुनिए, आज आप उसकी आवाज सुनेंगे। वो कहते हैं कि और अपने द्वार को खोलेंगे तो वो आएंगे और आपके साथ वास करेंगे अपनी आत्मा के द्वारा, और ये देह उसका
सच्चा मंदिर बनेगा और फिर वो कठोर हृदय को वो पाक साफ करके, डीक्लटर करके अपनी शांति, खुशी और अपनी आत्मा भरेगा खुदावन। और फिर देखना ये जीवन एक तराना बन जाएगा हमारे खुदा के लिए, और आप उसकी सताइश और प्रस्तिश और उसकी आराधना और स्तुति करने लगेंगे। दोस्तों, कोई आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी साफ हो जाए, पाक साफ हो जाए, गुनाह माफ हो जाए? ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स! कितनी खूबसूरत आयत है। इस जहां का बनाने वाला, शहंशाहों का शहंशाह, खुदावंद का खुदावंद, वो आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है, ताकि जितना भी मैसअप है आपकी जिंदगी, जितने भी परेशानियों में हैं आप, जितने भी उलझन में हैं आप, और जो भी आपकी हालत क्यों ना हो आपके जीवन की, आपके जीवन के घर की, वो आके सब कुछ ऑर्डर में करना चाहता है। एक नई जिंदगी देना चाहता है, एक नया हृदय देना चाहता है और अपनी आत्मा आपके अंदर डालना चाहता है, ताकि आपका जीवन बदल जाए। दोस्तों, प्लीज 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 दरवाजा खोल दीजिए। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज आप जब प्रभु यीशु मसीह की पुकार को अपने दिल के दरवाजे पर सुन रहे हैं, तो आप कठोर नहीं होंगे, पर अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे और आप उनकी प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करेंगे और जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो सलीब पर उन्होंने हमारे लिए बहाया, वो हमें हमारे सब गुनाहों से, सब अधर्मों से और सब मैल जो हमारे दिलों में है, हमारे जीवन में है, उसे वो साफ करता है। और दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में, अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया में हमसे ज़रूर संपर्क करें फॉर प्रोफेशनल काउंसलिंग। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/CBN offerings। हमारी वेबसाइट पर इस पेज पर जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दर्शकों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस, एंड देयर इज एन एक्साइटिंग न्यूज कमिंग अप इन द ब्रेक प्रोमो। प्लीज वॉच आउट फॉर इट। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमें अपने जीवन को, अपने मनों को डीक्लटर करना है, साफ करना है सब पुरानी बातों से जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और हमें अपने आप को तैयार करना है उस नई शुरुआत के लिए जो परमेश्वर हम सबको देना चाहता है। बिल्कुल सही कहा रेबेका। दर्शकों, अब समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। बहुत इंपॉर्टेंट समय है, तो प्लीज डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपका मन ना भटके इधर उधर। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो प्लीज आप वो छोड़ दीजिए। चंद लम्हों के लिए हम खुदावंद से बातचीत करेंगे और अपनी इल्तिजा और रिक्वेस्ट उसके चरणों में लाएंगे। सो दोस्तों, प्लीज हमारे साथ ज्वाइन करें विश्वास में, और इन यूनिटी और एकता में हम प्रार्थना करेंगे। बड़े बड़े दिल से हम प्रार्थना करेंगे, ताकि आपकी जिंदगी में जो क्लटर है, जो चीजें बाधा बन के आपको रोक रही हैं और जिससे आप घिरे हुए हैं, उससे आप उभर कर अपनी जिंदगी को डीक्लटर करके एक नई शुरुआत कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम समस्याओं में और प्रॉब्लम्स में और कई चीजों में फंसे हुए हैं प्रभु जी, रोजमर्रा की जद्दोजहद में प्रभु जी, सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग चीज़ों से हम घिरे हुए हैं प्रभु जी। अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं,
अलग अलग टारगेट्स हैं जिससे हम फंसे हुए हैं प्रभु। प्रभु आप दया करें, हमारे दर्शकों पर दया करें, हम पर दया करें कि प्रभु जी हमें आप मदद कीजिए कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में जो बेकार की चीज़ें हैं और जो ऐसी चीज़ें जो हमें रोक रही हैं आप में आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए, और हमारे आत्मिक बढ़ोतरी में जो चीज़ें बाधाएं बन रही हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं हर एक के लिए कि आप प्रभु उनको हटा दीजिए, उन सब बातों को हटा दीजिए प्रभु। और हम खास तौर से दुआ करते हैं उन भाई और बहनों के लिए, उन अजीज़ों के लिए जिन्होंने आज तक अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोला आपकी ओर। ए हमारे खुदा, आज आपकी खटखटाहट को, आपकी नॉकिंग को वो सुने प्रभु जी, उनके कानों को खोल दें, उनके हृदयों को खोल दीजिए ताकि उनके जीवन में आप आए, वो आपको ग्रहण करें, आप पर विश्वास लाएं और उनके जीवन को आप बदल दें। मेरे खुदा, बदल दीजिए उनकी जिंदगी, जैसे आपने हमारा जीवन बदला आप उनके जीवन को भी बदल दें प्रभु। आप दया करें, दया करें, दया करें। ये विश्वास की प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो दुआ करी है और शायद आप उसकी खटखटाहट को सुन रहे हैं इस वक्त, तो अपना जीवन खोलिए और उसको अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा बनाएं और परमेश्वर के प्रेम को आप अपने जीवन में जान पाएं, ये हमारी प्रार्थना है। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमसे क्या खास बात करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इज़न्ट दैट अ लवली वर्स? और इसी के बारे में तो आज हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर ही है जो हमारे मनों को शुद्ध करता है, हमें एक स्थिर आत्मा वो देता है, एक नई आत्मा वो हमें देता है, अपनी आत्मा हमें वो देता है। दोस्तों, आज हमारी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानेंगे। आप जानेंगे कि उनके लहू में वो सामर्थ है कि वो आपके सारे अधर्मों को, पापों को, जो भी गुनाह है, जो भी मैल है हम सब के हृदय में, उसे वो साफ कर सकता है और हमें वो एक नया दिल, एक साफ दिल वो दे सकता है। दर्शकों, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम CBN फाउंडेशन के जो अच्छे अच्छे काम वो कर रहे हैं और किन चीज़ों में वो शामिल है हम देखेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। आपके जीवन में किसी नारी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो इस विमेंस डे पर उन्हें नेशनल टीवी पर गीत के गिफ्ट से सेलिब्रेट करिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। गीत चुनने के लिए और स्पेशल मैसेज देने के लिए आप www.cbnindia.org/CBN offerings पर लॉगिन करके डिटेल्स भेजें। एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर हम उस स्पेशल महिला के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन अलग अलग धागों से बुना एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज की खाई में गिरने से बचा सकता है, और इस नेट से जुड़ा हर धागा इम्पोर्टेंट है। बाल सुरक्षा के इस ताने बाने का एक धागा जहां प्रिवेंशन है, जो बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध या शोषण की पॉसिबिलिटी को रोकता है। तो दूसरा प्रोटेक्शन है जो बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा पर बल देता है। एक और पार्टिसिपेशन का थ्रेड जहां अलग अलग लोगों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक साथ लाता है, वहीं पार्टनरशिप इस नेट से जुड़े स्टेक होल्डर्स की भूमिका भी सुनिश्चित करता है। और प्रायोरिटी एंड और प्रोविजंस के तार इसे एक मुकम्मल शेप देते हैं। आप भी CBN फाउंडेशन के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए बुने इस सेफ्टी नेट की एक मजबूत डोर बन सकते हैं। लेट्स वीव अ सेफ्टी नेट फॉर चिल्ड्रन टुगेदर।
वेलकम बैक दोस्तों। जैसा भी आपने ब्रेक में देखा, सीबीएन फाउंडेशन अंडर द थीम चाइल्ड सेफ्टी बच्चों के लिए एक सेफ्टी नेट को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहा है। इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू वीव दिस सेफ्टी नेट अराउंड आवर चिल्ड्रन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतनी दुष्टता है, इतना ईवल है आसपास। हमें बच्चों को एजुकेट करना है, उनको अवेयर करना है कि ये सब चीज़ें आसपास हैं, किस तरह वो अपने आप को बचा के रखें इन सब चीज़ों से। जी, और दोस्तों इसलिए सीबीएन फाउंडेशन अलग अलग जगहों में बच्चों के बीच में वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहा है ताकि बच्चे सेंसिटाइज हों गुड टच बैड टच के प्रति और वेरियस फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ के प्रति, एंड दैट दे आर केयरफुल व्हेन दे मूव अराउंड इन सोसाइटी। तो आइए दोस्तों, इस समय हम चले दिल्ली के समायपुर बादली में, जहां स्लम के बच्चों के बीच में सीबीएन फाउंडेशन ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, और साथ ही मुलाकात करें सीबीएन फाउंडेशन की वॉलंटियर एंड रिटायर्ड टीचर आबा बलानी से, जिन्होंने इस वर्कशॉप को स्लम बच्चों के बीच में कंडक्ट किया। बचपन एक ऐसा समय होता है जब सही और गलत की पहचान नहीं होती। इस कारण बच्चों का ऐसे हादसों से भी सामना हो जाता है जिससे उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और उस असर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस सीरियस इशू पर सीबीएन फाउंडेशन ने अपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए दिल्ली के समायपुर बादली चाइल्ड केयर सेंटर में अपने वॉलंटियर्स की मदद से गुड टच और बैड टच अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इवेंट कंडक्ट कराई। मैं समायपुर बादली के एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में आई हूँ और बच्चों से मैंने आज गुड टच और बैड टच के बारे में बात की, और ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है जिसको बहुत ही धीरे से बताना होता है ताकि बच्चों को ये बात समझ में आ जाए कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। अगर कोई अनजान आदमी हमें बुलाता है तो हमें उसके पास नहीं जाना, हमें मना कर देना। या किसी भी चीज़ की हमें लालच दे रहा है कि बेटा तुम इधर आओ खा लो, वो हमें लेना नहीं है। गुड टच वो होता है जो मम्मी पापा छूते हैं और हमें फील अच्छा होता है, उसे गुड टच कहते हैं। अगर हमें कोई टच करता है हमें अंदर से गंदा लगता है, उसे बैड टच कहते हैं। और इस इवेंट में बच्चों को फन एक्टिविटीज भी कराई गई। और एक्टिविटीज मैम ने करवाई थी। मैम ने ड्राइंग दिया था, उसके ऊपर ना हमें ना उसके जो अंग थे ना, मेन पार्ट जो थे ना, उसे ढकने थे, तो वो भी बना के हमें बहुत मज़ा आया। हमने गुड टच और बैड टच के बारे में मूवी भी दिखाई थी और एक्टिविटीज़ भी करवाई थी। हमने वही गुड टच और बैड टच के बारे में मूवी देखी, और आज हम लोग जब ये मूवी देखे तब हमारे को दोस्तों सबके साथ बहुत मज़ा आया देख के। उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा रिएक्शन था, मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस अवेयरनेस कैंपेन से बच्चों को आगे के जीवन के लिए तैयार करने के साथ ही उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया गया। सीबीएन बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है, और मैं चाहती हूँ कि ये हर जगह अपने इस मैसेज को फैलाए। Why education is a must for every child. आई एम वेरी होपफुल कि आगे भी मतलब ये समस्या हमारी ख़त्म होती दिखाई दे रही है मुझे। बहुत अच्छा लगा आभा जी से मुलाकात करके और सीबीएन फाउंडेशन की इस वर्कशॉप के बारे में जानकर। और आभा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें बहुत ही धीरे धीरे सेंसिटिवली बच्चों को ये बातें समझानी है। तो आई एम श्योर कि हमारे जो पेरेंट्स दर्शक हैं वो भी इन बातों से टिप्स पाकर वो भी अपने बच्चों को बहुत सेंसिटिवली ये बातें समझा सकते हैं। और मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि बच्चे खुद टेस्टिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गुड टच बैड टच के बारे में उनको समझ आया और वो उस समझ को आगे लेकर जाएंगे एंड दे आर गेटिंग इक्विप्ड टू हैंडल दीज सिचुएशंस इस सोसाइटी में। दोस्तों सीबीएन फाउंडेशन की यही कोशिश है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करें ताकि उनका जीवन और बेहतर हो। और अगर आप भी उनके कामों में विश्वास करते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके सहभागी बनना चाहते हैं या वॉलंटियर बनकर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने टैलेंट्स और अपना टाइम उन्हें देना चाहते हैं, कम्युनिटी को देना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें। वी इनकरेज यू टू डू इट। और ऐसा करने के लिए आप इनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। इनका एड्रेस है cbnf.org। यहाँ जाकर आप इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं और इनके साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आज के एपिसोड में क्या सीखा हमने देखा किस तरह
नेल्सन भाई की जिंदगी जो बिल्कुल एडिक्शन में थी और सब तरह के नशे में थी, कैसे परमेश्वर का वचन जब सामने आया, उस वचन ने उस कठोर हृदय को बदलकर एक नया हृदय खुदावन ने दिया और आज वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और इतने सारे लोगों के लिए एक गवाह बन के कईयों को प्रभु के लिए बचा रहे हैं। और हमने ये भी देखा कोई खटखटा रहा है आपके दिल के द्वार पे, आज है वो दिन। टुडे दिस मॉर्निंग ओपन योर डोर, खोल दीजिए उस द्वार को, आने दीजिए अपने जीवन में खुदा को और देखिए कैसे आपके जीवन को वो डीक्लटर करेगा और सारी चीजों को हटाकर आप उसके लिए एक वर्शिपर बन जाएंगे, उसकी सताइश करेंगे, एक नया हृदय आपको देगा, अपनी शांति और खुशी आपको देगा। दोस्तों, बुलाइए उसको अपने जीवन में और देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन को यूं बदल देगा। चलते चलते हम एक बड़ा खूबसूरत गीत आपके लिए लाए हैं और वो गीत है तेरे सामने। और आइए इस गीत को सुनते हैं और प्रभु में मगन होते हैं और इस नए दिन को शुरू करते हैं एक नए अंदाज में। जी, तो दोस्तों ये गीत हमारे लिए गा रही है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च अलीगंज लखनऊ की कॉयर। आइए इस गीत को हम सुने और इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी हर एक खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा। मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की कोई भी, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की कोई भी, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की कोई भी, बस उसका प्यार बहुत है इस जिंदगी के लिए, उसी के नाम से उसकी हर एक खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा। रहूंगा जिंदा मैं जब तक उसी में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक उसी में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक उसी में जीऊंगा, नफा भी होगा मरूंगा अपने मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी हर एक खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए, उसी के नाम में उसकी हर एक खुशी